एक मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ से सामने आया है, जहां पर एक बैंक में काम करने वाली आकांक्षा, एक मुस्लिम लड़का जिसका नाम साहिल है, उससे वो शादी करना चाहती थी। चाचा में और इस फैमिली में बाप का डेथ हो गई है। चाचा जमीन हड़पना चाहते हैं इस परिवार का। वो आकर के लड़की से कार्ड ले जाते हैं और उस कार्ड को हिंदूवादी संगठनों के हवाले कर दिया जाता है। उसके बाद हिंदूवादी संगठन आते हैं, नफरती भाषण दिए जाते हैं, मीडिया के सामने आकर के बाइट दी जाती है। जहां पर शादी का वेन्यू था वहां जाकर के हंगामा किया जाता है, उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है और उसके बाद पुलिस में यह मामला पहुंचता है। पुलिस ने आओ देखा ना ताओ, साहिल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली जाती है, उसके खिलाफ मामला बनाया जाता है लव जिहाद का, और उसके बाद जो हिंदूवादी संगठन चाहते थे वही होता है, शादी कैंसिल हो जाती है। फिलहाल शादी कैंसिल कर दी जाती है। हालांकि लड़की का बयान सामने आया है। लड़की ये कह रही है कि मैं 10 वर्षों से जानती हूं और मेरी परिवार से शावेज जो हैं, शावेज राणा, असल नाम शावेज राणा है, और साहिल, ये लड़की कह रही है कि साहिल नाम मैंने खुद दिया है। और यही वो आरोप लगाया जा रहा है कि साहिल नाम जो है वो कॉमन होता है, जिसकी वजह से जो है ये बात कही जा रही है कि इसने अपना नाम असल नहीं बताया। हालांकि लड़की मीडिया के सामने आकर बता रही है कि मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि इसका नाम शावेज है, ये मुस्लिम है और किसी तरह का इसमें लव जिहाद का कोई एंगल नहीं है। परिवार पूरी तरह से राजी हैं, दोनों ही हम शादी करेंगे। वो अलग बात है कि अभी फिलहाल इसको इस इलाके में पोस्टपोन कर दिया गया है, क्योंकि हिंदूवादी संगठनों ने यह कहा है कि न सिर्फ मेरठ बल्कि कहीं भी देश के किसी भी कोने में ये अगर शादी करने के लिए जाएंगे तो इनको जो है हम रोकेंगे, बलपूर्वक इसको रोका जाएगा। अब सवाल यही खड़ा होता है कि हमारा संविधान ये इजाजत देता है कि बालिग लड़का और लड़की अपनी मर्जी से किसी भी धर्म के हों चाहे वो शादी कर सकते हैं, उसको कोई कानून नहीं रोक सकता। लेकिन उत्तर प्रदेश में जबरदस्ती इस तरह के मामलों में पुलिस रोकती है। हालांकि बाद में सुनने में आता है इस तरह के केसेस में कि शादी हो गई है, जब थोड़ा सा मामला शांत होता है तो कहीं और जाकर शादी कर ली जाती है, क्योंकि प्यार करने वाले को कोई रोक नहीं सकता है। इसके साथ ही अगर इसके उलट होता है, अगर मुस्लिम लड़की होती है और गैर मुस्लिम लड़का होता है, तो फिर पूरा प्रोटेक्शन पुलिस के जरिए भी दिया जाता है। हिंदूवादी संगठन भी उसको पूरा प्रोटेक्ट करते हैं। वो अलग बात है कि 1-2 साल बाद उसको यूज करने के बाद छोड़ दिया जाए, यहां तक कि उसको मार दिया जाए, उसकी हत्या कर दी जाए, ये एक अलग मामला है। आकांक्षा एक बैंक में नौकरी करती हैं और अपने मुस्लिम दोस्त साहिल उर्फ शावेज राणा से शादी करना चाहती हैं। शादी की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं, कार्ड छपकर रिश्तेदारों में बांट दिए गए थे, लेकिन हिंदू संगठन के सदस्यों ने इस पर चिंता जताई और लव जिहाद का आरोप लगा रहे हैं। दोनों की सगाई 9 को होनी थी और 13 फरवरी को दोनों की शादी होनी थी। इस बीच हिंदू संगठनों के बढ़ते गुस्से के कारण शादी कैंसिल कर दी गई है। अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन के नेशनल प्रेसिडेंट सचिन सिरोही ने कहा है कि शादी के कार्ड पर आदमी का नाम साहिल लिखा है, जबकि उस लड़के का नाम शावेज राणा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि नाम को लेकर कंफ्यूजन पैदा किया गया है और महिला को गुमराह किया गया है। संगठन का दावा है कि महिला को मानसिक रूप से प्रभावित किया गया है और इस रिश्ते के लिए मजबूर किया गया है। सिरोही ने कहा है कि ऐसे मामलों में कई महिलाओं को बाद में पछतावा होता है और ये मामला भी ऐसे ही लगता है। उन्होंने साफ कहा है कि संगठन 13 फरवरी को होने वाली शादी को किसी भी कीमत पर नहीं होने देगा। संगठन के मुताबिक 9 फरवरी को शहर के एक रेस्टोरेंट में सगाई का कार्यक्रम था, लेकिन उसको हमारी वजह से रोक दिया गया है। संगठन पर पूरे मामले को लेकर कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है और संबंधित मामले को लेकर कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है और पुलिस स्टेशन में केस दर्ज भी कराया गया है। लड़की के चाचा ने भी प्रशासन को एक लिखित अर्जी दी है। उन्होंने कहा है कि लड़की के पिता का पहले ही देहांत हो चुका है और उसका भाई नहीं है। चाचा का कहना है कि परिवार इस शादी को लेकर बहुत परेशान है और नहीं चाहता है कि उनकी भतीजी दूसरे धर्म के लड़के से शादी करे। उन्होंने कहा है कि परिवार इस शादी को रोकने के लिए हर मुमकिन कानूनी रास्ता अपनाएगी और इसके साथ ही सीएम से मांग की गई है। सचिन सिरोही ने भी इस मुद्दे को राज्य स्तर पर उठाने की बात कही। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि ऐसे मामलों की विशेष जांच कराई जाए और आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। फिलहाल इस मामले को लेकर युवती का बयान पूरी तरह से सामने आया है और उसने कहा है कि मैं किसी भी कीमत पर इस शादी को करके रहूंगी। वो अलग बात है कि इस वक्त कैंसिल हो जाए।